गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 18/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 10 टीमें और महिला वर्ग में 6 टीमें भाग लेंगी, जो IKF कबड्डी विश्व कप से अलग हैं, जिसका आयोजन हमेशा भारत में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने असम में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने असम के डेलगांव में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। महान अहोम जनरल लचित बोरफुकन के नाम पर स्थापित इस अकादमी का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना और क्षेत्र में कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आयुध निर्माणी दिवस अर्थात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च। इसका सही जवाब है 18 मार्च। आयुध निर्माणी दिवस प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माणी दिवस 1801 में कोलकाता के निकट कोसीपुर में औपनिवेशिक भारत में पहली आयुध निर्माणी की स्थापना की याद दिलाता है और भारत की रक्षा में आयुध निर्माणी बोर्ड के योगदान को मान्यता देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कितने पदक जीते? 30, 31, 32, 33। इसका सही जवाब है 33। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल में 2025 में 33 पदक जीते। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ विरोधी दस्ता शिष्टाचार शुरू किया है? दिल्ली, असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली राज्य पुलिस ने छेड़छाड़ विरोधी दस्ता शिष्टाचार शुरू किया है। इस विशेष टीमों का नियमित गश्त, गुप्त निगरानी और जनता के साथ सहयोग करके उत्पीड़न के मामलों को प्रभावी ढंग से रोकने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार 3 हेरिटेज होटल विकसित करेगी? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग गोल्डन ट्रायंगल फोर्ट और पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से लखनऊ में रोशन उद दौला और 76 मंजिल और मिर्जापुर में चुनार किले को लग्जरी हेरिटेज होटलों में बदल देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था को अमूल्य योगदान के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? BEL, प्रसार भारती, ONGC, GAIL। इसका सही जवाब है
प्रसार भारती। प्रसार भारती को अमूल्य योगदान के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 में दिया गया। हॉकी इंडिया ने 1975 विश्व कप विजेता टीम का मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 50 लाख रुपए से सम्मानित किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास में एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब के विकास की घोषणा की, जिसकी लंबाई 410 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, सूडान, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में आरबीआई ने भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस देश के बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चिली, पेरू, बोलीविया, मॉरिशस। इसका सही जवाब है मॉरिशस। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस ने भारतीय रुपए और मॉरिशस रुपए में सीमा पार लेन देन की सुविधा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समझौते से निर्यातकों और आयातकों को अपने अपने घरेलू मुद्राओं में लेन देन निपटाने में मदद मिलेगी, जिससे लागत में कमी आएगी और कार्यकुशलता में सुधार होगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।